तरफ से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी भाग न सकें। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर आतिफ लोन इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ। आतिफ, इस वक्त की क्या ताजा सूरत हाल है? जी विशाल, देखिए इस वक्त जो अपडेट सामने आ रहा है, इस आतंकी हमले में 2 आर्मी जवान के जख्मी हुए, जिन्हें कुछ देर पहले डोडा जीएमसी रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यही वो जगह है। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सेना की जो गाड़ियां हैं, इनके साथ में जो जंगल है, कुछ ही कदमों की दूरी पर ये अटैक रात के तकरीबन 2 बजे के करीब, जब यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अचानक आतंकी हमला उन पर होता है, ग्रेनेड फेंका जाता है और जवाबी कार्रवाई में तकरीबन 2 बजे जब ये फायरिंग यहाँ शुरू हुई और 4:50 के करीब ये दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो बंद हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि इस एरिया को पूरी तरह से कार्डन में लिया गया है। ये एरिया जो है जिला डोडा से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर कास्तीगढ़ भाटा दाश इस जगह का नाम है, जहां पर जो ये हमला हुआ है। हालांकि विशाल, मैं आपको बता दूं, ये जिला डोडा में हाल ही में जो 4 सेना के जवान जिसमें आतंकी हमले में शहीद हुए थे, उसके बाद इस एरिया को पूरी तरह से कार्डन किया है। हालांकि 2 दिन पहले भी सेना और आतंकी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद डोडा, लालद्रमन, भाटा, देसा का जो भी फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल का एरिया है, और पूरे जंगल में जो घने जंगल है और उन पूरे एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगाए थे ताकि जो आतंकी इस एरिया में छुपे हुए उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। लेकिन कल फिर से अगर देखा जाए, जो देसा का घाई देसा का एक इलाका है, इकवान गांव, जहां कल देर रात अगर हम बात करेंगे, वीडीजी ने 2 से 3 आतंकियों को देखा था, उनकी मूवमेंट को देखा था। उसके बाद फायर खोले गए, लेकिन रात का समय था, मिलिटेंट्स जो है रात के समय का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद जो ये भाटा एरिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बिल्कुल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आर्मी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल के साथ में जो जंगल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहीं पे अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक स्कूल है और स्कूल के पास सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर थी और उन पर ग्रेनेड फेंककर वहां से जो आतंकी है वहां फरार हुए। और लेकिन बाद में इस पूरे एरिया को कार्डन में लिया गया है और फिलहाल जो अभी तक अपडेट है, वो 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इसमें इंजर्ड है, जिन्हें जीएमसी डोडा रेफर किया गया है। अगर डोडा की बात करेंगे, इससे पहले हमने देखा कि छत्रगला में सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हुआ, जहां 5 जवान जख्मी हुए थे, जिसमें एसओजी का एक जवान भी जख्मी हुआ था। उसके बाद ये उस एरिया में भी छत्रगला, भद्रवा और गुंदो के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन उसके बाद कोटा टॉप में आतंकी दिखे गए, जिसमें जब इंफॉर्मेशन मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को, वहां भी जो एसओजी का एक जवान जख्मी हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद जो है उस एरिया में, सिनू एरिया में इनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया। और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि डोडा के देसा, लालद्रमन के जो जंगल का जो एरिया है, यहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं और इंफॉर्मेशन आई थी। और उसके बाद पूरे एरिया को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल लालद्रमन, देसा, भाटा का जुड़ा हुआ एरिया है। इसके बैक साइड से बिल्कुल घना जंगल है। हालांकि इस बार जो रात को जो अटैक हुआ है, इसमें यह देखने को मिल रहा है कि आतंकी अब जंगल से जो नीचे की तरफ, यानी आबादी की तरफ आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी पर ये बिल्कुल आबादी से सटा हुआ एरिया है। ये यहाँ पर काफी घर आप देख रहे हैं कि जो जंगल से अब आतंकी नीचे की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कि आतंकियों का अब कोई नया जो टारगेट है यहाँ वो देख रहे हैं कि इस एरिया को किस तरह से वो पूरा मायना करें, क्योंकि जब तक आपको लोकल सपोर्ट यहाँ नहीं है, तब तक आप इन एरियाज का जो है कोई भी यहाँ आपको पता नहीं लगे। और इसमें यही साफ तौर पर लग रहा है कि यहाँ लोकल इन्हें पूरी सपोर्ट मिल रही है और जिसके बदौलत ये, हालांकि उसके बदौलत जो है ये आतंकी यहाँ तक पहुंचे हैं। हालांकि उसके बाद जब मैं आपको बता दूं, गुंदो इनकाउंटर के बाद लालद्रमन में जब आतंकी और सेना के बीच कांटेक्ट हुआ, फायरिंग चली, लेकिन उसमें भी आतंकी रात का समय फायदा उठा के वहां से फरार हुए। उसके बाद ऑपरेशन चला और 2 दिन के बाद सेना के जो 4 जवान जो है शहीद हुए।
वो अपर बगी जो है एक जगह है, काफ़ी घना जंगल है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन वहाँ पर सेना क्या 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। उसके बाद लगातार इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है और लगातार इन्हीं जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी जवान जो है यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन कल रात की बात है, 2 बजे के करीब यहाँ से जो हमारे जवान हैं, यहाँ स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, इसी एरिया में बिल्कुल कुछ ही दूरी पर, मिसाल मैं आपको बता दूं, ये जगह है जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ से आगे मीडिया को अंदर इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन किया जा रहा है। जब पुलिस के जो ऑफिसर्स है वो स्पॉट पे पहुंचे और सिक्योरिटी फोर्सेज के भी ऑफिसर जो स्पॉट पे पहुंच रहे, और इस एरिया को फिलहाल जो है पूरे एरिया को अभी कॉर्डन में लिया गया है। जो आतंकी है जो अभी भी यहाँ छुपे हुए हैं, ताकि उन आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचे और उन्हें ढेर किया जाए। जी विशाल। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत तफसील से सारी बातें बताई हैं और जैसा आपने बताया कि लगातार जो मुहासरा जारी है और कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में जो आतंकी हैं वो राह फरार अख्तियार न कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका और आगे बढ़ेंगे।